नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न चैनल में आपका स्वागत है। मैं बीएस भागवत। दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उनका ऑब्जेक्टिव। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने 40 ऑब्जेक्टिव कर लिया है। आज हम प्रश्न संख्या 41वां ऑब्जेक्टिव उसको करेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं। दोस्तों, ये पार्ट 2 है आपका, ठीक है। इससे पहले अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं, इससे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है और फर्स्ट कमेंट में पिन अप किया हुआ, वहाँ से जा कर के आप इसका जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है इसका आप वीडियो पहला पार्ट देख सकते हैं। 1 से लेकर के 40 तक प्रश्न वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। इसलिए इस डबल पार्ट बनाना पड़ा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। इसलिए आप लोग को आसान भाषा में समझाने के लिए हमने 2 पार्ट में वीडियो को बांट दिया है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का भी क्या कहते हैं, उत्सर्जन होता है, ठीक है ना, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे कहते हैं, ऑप्शन पहला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 42वां प्रश्न कह रहा है कि किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। किसी भी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए जो है अमोनिया का, या नाइट्रोजन का, या कार्बन डाइऑक्साइड का, या अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑक्सीजन का। दोस्तों, तो क्या होगा इसका आंसर, आशा है कमेंट में कीजिए। दोस्तों, आप लोग क्या कीजिए, पेन कॉपी निकाल करके जो है ना 40 से लेकर के जो है 41 से 70 तक नंबर लिख लीजिए, क्योंकि इसमें 41 से 70 तक के बीच का प्रश्न डिस्कस करेंगे दोस्तों। और उसमें 41, 42 कर इस तरह से नंबर लिख करके और देखिए आप कितना नंबर आपको आता है, क्योंकि आप भी किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ते होंगे। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका तैयारी कितना अच्छा तरीक़ा से चल रहा है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या होगा, कौन सा गैस सुरक्षित रख सकता है, नाइट्रोजन गैस सुरक्षित रख, ठीक है ना। दोस्तों, यहाँ से 2 प्रश्न 3 प्रश्न बन सकता है। क्या प्रश्न बनेगा कि आप जो चिप्स खाते हो, चिप्स, ठीक है ना, चिप्स खाते हो या कुरकुरे खाते हो, उसमें पूछेगा आपसे कौन सा गैस भरा रहता है, तो क्या बोलिएगा, नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, ठीक है। उसको क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस क्या करता है, उसको कोई भी चीज़ को बहुत दिन तक ताज़ा रख सकता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा चिप्स में कौन सा गैस भरा रहता है, तो क्या बोलिएगा, नाइट्रोजन गैस। या पूछेगा कि किसी भी चीज़ को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कौन सा गैस का उपयोग कर सकते हैं, तो हम लोग क्या बोलिएगा, नाइट्रोजन गैस का उपयोग कर सकते हैं। आशा है दोस्तों समझ गए होंगे। चलिए 43वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है कि एफ समीकरण Fe2O3, ठीक है ना, Al मिल करके रिएक्शन करके Al2O3, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे 3 लिखा गया है, क्योंकि लिखने में टाइपिंग में थोड़ा मिसप्रिंटिंग हुआ, इसलिए 2Fe निम्नलिखित में से कौन सी प्रचलित परिलक्षित होती है, क्या कहते हैं, संयोजन, अपघटन, या प्रकाश रासायनिक, या क्या होगा, अगला है विस्थापन। तो दोस्तों इसको हम अच्छी तरीक़ा से लिख देते हैं, आप लोग ऐसे नोट कर लीजिएगा कॉपी में। तो दोस्तों हमने लिख दिया है कि Fe2O3 प्लस Al मिल करके क्या बनाता है, Al2O3 2Fe, यानी कि देखिए Fe जो है यानी कि फेरिस ऑक्साइड, जो देखिए यहाँ पे फेरिस ऑक्साइड है और यहाँ पे एल्युमिनियम जो है, दोनों संयोग करके क्या बनाता है, देखिए एल्युमिनियम क्या करता है, फेरिस को जो है ना यानी कि अलग कर देता है, और क्या कहते हैं, ऑक्सीजन से, ऑक्साइड से क्या करता है, संयोग कर लेता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, संयोजन, अपघटन, प्रकाश संश्लेषण या विस्थापन। तो दोस्तों इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग बताए थे, क्या कहते हैं दोस्तों, हमने क्या बताए थे, तो इस टाइप की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों फिर से समझिए, यहाँ पे क्या किया है, Fe यानी कि लोहा को क्या कर दिया गया, देखिए दोस्तों अलग कर दिया गया है, ठीक है ना। और क्या किया है, ये जो एल्युमिनियम है ये फेरिस ऑक्साइड से अभिक्रिया जो है दोनों साथ में था, FeO3 क्या बनाया था, फेरिस ऑक्साइड, ठीक है ना। और ये एल्युमिनियम जब अभिक्रिया करता है तो ये एल्युमिनियम अभिक्रिया करने के बाद क्या करता है, ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है, यानी कि Al2O3 बना लेता है, और किसको अलग कर देता है, Fe को अलग कर देता है। और इसको अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया, उसको विस्थापित कर दिया गया है, ठीक है ना, आयरन को विस्थापित कर दिया गया, इसीलिए ये कौन अभिक्रिया, विस्थापन या एकल विस्थापन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है,
अभिक्रिया 4NH3, ठीक है, जो है 5O2 मिल करके क्या बनाता है 4NO प्लस 6H2O, ठीक है। 6H2 निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? संश्लेषण, विस्थापन, उदासीकरण, और अगला क्या है ऑप्शन प्रकाश रासायनिक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए, कमेंट कीजिए दोस्तों। दोस्तों देखिए यहाँ पे NH3 है, ठीक है ना, NH3 यहाँ पे देखिए, यहाँ ऑक्सीजन से अभिक्रिया जब करता है तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करता है तो किसको बाहर निकाल देता है। देखिए किस तरह से ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया हुआ तो यहाँ पे H3 यानी कि हाइड्रोजन को क्या किया, बाहर निकाल दिया, बाहर भेज दिया, विस्थापित कर दिया, और ये किससे अभिक्रिया कर लिया, ऑक्सीजन एन नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बना दिया, NO बना दिया, ठीक है। यानी कि इस तरह से क्या हो गया, ये कौन अभिक्रिया हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया, ये भी विस्थापन अभिक्रिया हो गया, ठीक है दोस्तों। अभिक्रिया CaOH, ठीक है ना, प्लस H2O। दोस्तों यहाँ छापने में मिस प्रिंटिंग हुआ है, जो प्रिंट करने में एडिटिंग करने में मिस्टेक हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा, हमने सही से लिख दिया है। अभिक्रिया CaOH प्लस H2O मिल करके क्या रिएक्शन करके ठीक है ना, CaO बनाया है और क्या ऊष्मा को मुक्त किया है दोस्तों। जब दो पदार्थ टूट करके एक नया भिन्न गुण वाला एक पदार्थ बनाता है, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, और साथ में ऊष्मा मुक्त हो रहा है, इसीलिए क्या हो गया, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए दो पदार्थ टूट करके एक पदार्थ बना रहा है, ठीक है ना, दो पदार्थ टूट करके एक पदार्थ CaOH और H2 मिल करके क्या बनाता है, CaOH का Hal2 बनाता है, इसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, और साथ में ऊष्मा भी मुक्त, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। आशा है दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। तो दोस्तों प्रश्न कर रहा है, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण क्या होगा। देखिए दोस्तों बाएं और क्या कहते हैं, इधर A+B है, और इधर क्या हो गया, रिएक्शन करने के बाद क्या हो गया, B+A, यानी कि कहने का मतलब दोनों तरफ जो है बाएं और दाएं तरफ दोनों तरफ प्रत्येक की तरफ परमाणु संख्या समान है, तो क्या हो गया, असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। संतुलित, नियम, प्रतिकूल, इनमें से कोई। देखिए जब दोनों तरफ परमाणु संख्या समान है, इसका मतलब है कौन समीकरण है वो दोस्तों, तो वो संतुलित समीकरण है। कौन सा समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण, संश्लेषण, अवक्षेपण, या क्या कहते हैं जो है अपघटन। दोस्तों देखिए जब बेरिलियम क्लोराइड के विलयन को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो क्या होता है बताइए। तो दोस्तों कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए जब बेरियम क्लोराइड के विलयन को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, उदासीनीकरण, संश्लेषण, अवक्षेपण, अपघटन। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए तो जब बताइए क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए क्या होगा इसका। देखिए बेरियम क्लोराइड जब क्या कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, वो अवक्षेप बनता है। क्या बनता है दोस्तों, अवक्षेप बनता है, जिसको तीर चिन्ह के नीचे की तरफ दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है, तीर चिन्ह दे करके उसको नीचे तरफ दिखाया जाता है। अवक्षेप का बनना मतलब तीर चिन्ह के नीचे के उसको दिखाया जाता है, ठीक है। आशा है कि समझ रहेंगे आप लोग। तो दोस्तों प्रश्न कर रहा 48वां प्रश्न कर रहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनाते हैं, तो यह अभिक्रिया कहलाती है अवक्षेपन। दोस्तों यहाँ पे सीनीकरण नहीं होगा, मिसप्रिंटिंग हो गया था, इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण या अपघटन या विस्थापन। तो क्या कर रहा है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो सूत्र होता है, चलिए उसको लिखते हैं हम लोग, चलिए लिख लेते हैं। तो दोस्तों जब अम्ल और भस्म लवण क्या कहते हैं जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और क्या बनाता है, जल बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो ये कौन सा अभिक्रिया, इसका आंसर हो जाएगा क्या, क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो यह अभिक्रिया जो है वो उदासीनीकरण कहलाती है। क्या होगा इसका आंसर, बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जब अम्ल और भस्म मिल करके लवण और जल का निर्माण करता है तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हम लोग। कह रहा है 49वां प्रश्न कह रहा है कि क्लोरोफिल की क्या कह रहा है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्लोरोफिल की और सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल पृथ्वी से जल ग्रहण करके वो अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो दोस्तों आप भली बातें जानते हैं कि यह जो है ये तो संयोजन अभिक्रिया नहीं है, अवक्षेपण या विस्थापन भी नहीं है। तो क्या है दोस्तों, तो 49 का जो हो जाएगा ये जो है आपका क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। कौन हो जाएगा, डी। कौन अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। चलिए
50वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कह रहा है निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। दोस्तों बहुत बार पूछा गया, ध्यान दीजिए। CaCO3 या CaCO3 मिलकर के CaO बनाया और CO2, ठीक है, या BCaO प्लस 2HCl मिलकर के CaCl2 प्लस H2O बनाया, ये है, या H2 प्लस C2 मिलकर के 2HCl बनाया, ये है, या NaOH प्लस HCl मिलकर के NaCl प्लस H2O बनाया, ये है। क्या होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए इसका। तो सबसे पहले दोस्तों आप यह जान लीजिए रेडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, जब ऑक्सीकरण और अवकरण, ठीक है ना, ऑक्सीकरण और अवकरण, ठीक है ना, ऑक्सीकरण और जो है अवकरण दोनों साथ साथ हो तो इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो बताइए, अब तो बताइए आप लोग क्या आंसर होगा इसका। तो चलिए दोस्तों ये देखते हैं, ये तो नहीं है, ये नहीं। देखिए यहाँ पे, देखिए दोस्तों यहाँ पे Cl2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीकारक है और ये क्या है आपका अवकारक है, दोनों मिलकर क्या बनाया, ठीक है ना। यहाँ देखिए ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों बनाया, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ देखिए H2 क्या है, H2 क्या है, H2 अवकारक है और Cl2 क्या है, ऑक्सीकारक है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ऑक्सीकारक और अवकारक का निर्माण करता है, ठीक है। देखिए H2 क्या है, H2 अवकारक है और क्या कहते हैं, Cl2 क्या है, ऑक्सीकारक है, ठीक है। आशा है दोस्तों आप समझ गए होंगे, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है, CaOH2H2O या क्या मिलके CaOH का ऑल्टो बना। दोस्तों ये तो नहीं है। देखिए Fe प्लस CuSO4, देखिए FeSO4 प्लस Cu, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया वह होता है जब क्या कहते हैं वो जो है, देखिए यहाँ पे, यहाँ आयरन को आयरन क्या कर रहा है, आयरन जो CuSO4 कॉपर सल्फेट से जो है अभिक्रिया करके क्या करता है, ये किसको विस्थापित कर देता है, Cu को क्या कर रहा है, Cu को विस्थापित कर देता है। और आयरन क्या करता है, इसका जगह Cu को जगह ले लेता है, यानी कि क्या फेरिस ऑक्साइड बना देता है, ठीक है ना। फेरिस सल्फेट का ये सल्फाइड बना देता है। इस तरह से आपका जो है ये किसको विस्थापित कर दिया, ये Fe को क्या कर दिया है, ये Fe जो है ये Cu को विस्थापित करके हटा दिया, साइड कर दिया, यानी कि बी आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 51 के बाद 52वां प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संतुलित नहीं है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन संतुलित कब होता है, जब A प्लस बी बराबर हो जाता है किसका, B प्लस ए, यानी कि दोनों देखिए अभिकारक और प्रतिकारक दोनों जो है दोनों साइड बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं संतुलित समीकरण। देखिए यहाँ पे कितना क्या है, यहाँ पे Cu 2Cu और NO3 2, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे 2CuO, यहाँ पे कॉपर कितना दोस्तों 2 है, इधर कितना कॉपर 2 है। ऑक्सीजन इधर कितना, ऑक्सीजन इधर 3 दूनी 6 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ देखिए 2, यहाँ 2 है और यहाँ पे कितना है 3 दूनी 6, 6 2 कितना हो गया 8, यानी कि ये संतुलित नहीं है। पहला ही आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण नहीं है, तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए दोस्तों लकड़ी को जब जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है, उष्मा निकलता है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी का। जैसे मान लीजिए चूना को आप क्या करते हैं, जब डालते हैं पानी में तो खोलता है, उससे क्या निकलता है, उष्मा बाहर, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें ये समझना है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। तो देखिए, तो इसका देखना है हमको N2O2 या क्या कहते हैं N2 प्लस O2 मिलके क्या बना है 2NO, ठीक है ना। और क्या कहते हैं जूल के माइनस जूल, ठीक है ना। यानी कि ये तो ऊष्मा को क्या कर रहा है, ये तो क्या कर रहा है, ये त्याग कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए C प्लस O2 मिलके क्या बनाया, CO2 बनाया, ठीक है ना। जो है और ये ऊष्मा क्या कर रहा है, इतना कैलोरी क्या कर रहा है, ये ग्रहण कर रहा है। तो ये क्या ऊष्माक्षेपी है, यही हो गया आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों इसको ऐसे समझते हैं, N2 प्लस O2 मिलकर 2NO बनाया। देखिए यानी कि ये उसमें अभिक्रिया किया तो ये ऊष्मा को क्या किया, ये ऊष्मा क्या किया, ये ऊष्मा को क्या किया, यहाँ माइनस Q जूल का मतलब होता है ये ऊष्मा निकालता नहीं, ये क्या करता है उल्टा ले देता ही है, ठीक है ना। और यहाँ C प्लस O2 मिलकर CO2 बनाया, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये इतना कैलोरी ऊष्मा क्या करता है, ये लेता है, ठीक है। तो चलिए आशा है कि समझ गए होंगे।
निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है। दोस्तों, अपघटन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब कोई बड़ा परमाणु है जो टूट करके छोटा छोटा परमाणु के रूप में विभक्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो कौन इसमें अपघटन अभिक्रिया नहीं है, तो देखते हैं चलिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये एक परमाणु टूट करके क्या बनाया, दो भिन्न भिन्न परमाणु बनाया, ठीक है, छोटा छोटा परमाणु बनाया। फिर ये एक टूट कर दो बनाया, ठीक है। यहाँ देखिए ये दो बना करके क्या कर रहा है, दो ठो मिल करके एक बनाया, यानी कि जब दो मिल करके एक बनाते हैं इसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे या इसी को कहते हैं, देखिए इस। और हमें यहाँ पूछ रहा है कि कौन क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो दोस्तों ये जो है आपका ये तो संयोजन अभिक्रिया हो गया। कौन अभिक्रिया हो गया, ये संयोजन हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, दो पदार्थ मिल करके एक पदार्थ बनाता है, जैसे संयोजन अभिक्रिया हो गया। लेकिन यहाँ देखिए ये एक पदार्थ टूट करके दो भिन्न गुण वाला पदार्थ बनाता है, ठीक है। इसीलिए क्या हो गया आपका, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन कोई अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों आशा है कि समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। 55वां प्रश्न में क्या कर रहा है, 55 नंबर में, निम्नलिखित में से क्या कर रहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन संश्लेषण अभिक्रिया है। ZnH2SO4 या मिल करके ZnSO4 बनाया, क्या कहते हैं, प्लस H2 मुक्त किया गैस, यानी फिर 2Na प्लस 2H2O मिल करके 2NaOH प्लस H2 बनाया, क्या कहते हैं, CaCO3 मिलकर CaO प्लस CO2 बनाया, ठीक है। इस तरह से अगला प्रश्न, अगला क्या कहते हैं ऑप्शन। दोस्तों संयोजन अभिक्रिया को ही हम लोग संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। किसको दोस्तों, तो संयोजन अभिक्रिया को ही संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। पहला ऑप्शन में कह रहा है Zn प्लस H2SO4। यहाँ देखिए Zn ने क्या किया, यहाँ देखिए H2SO4 से अभिक्रिया करने के बाद जो है किसको हटा दिया, H2 को क्या किया, बाहर भेज दिया, ठीक है ना, विस्थापित कर दिया और आप उसका स्थान ले लिया, ठीक है। तो ये तो कौन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पे पूछ रहा है हमको कि कौन संश्लेषण यानी कि संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। तो चलिए अगला हम देखते हैं ऑप्शन में क्या कह रहा है ऑप्शन। अगला ऑप्शन देखिए, फिर देखिए अगला Na प्लस क्या कर रहा है, Na प्लस 2H2O मिलकर क्या बनाया, NaOH NH2, यानी कि फिर ये देखिए ये भी क्या हो गया आपका, वियोजन अभिक्रिया हो गया, समझ के विस्थापन। देखिए इस विस्थापन अभिक्रिया हो गया, क्या करा यहाँ पे Na प्लस 2H2 मिल करके क्या बनाया, NaO यानी कि क्या किया, देखिए यहाँ से जब ये सोडियम जब अभिक्रिया किया H2O से, तो क्या किया, H2 को क्या किया, हाँ विस्थापित कर दिया और अपना उसका स्थान ले लिया, ठीक है। फिर CaO यानी कि एक पदार्थ टूट करके दो भिन्न गुण वाला पदार्थ बनाया, ठीक है। तो ये भी आपका ये क्या हो गया, नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, MgO प्लस H2O मिल करके एक नया पदार्थ बनाया, ठीक है ना। जब दो पदार्थ टूट करके एक नया पदार्थ बनाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं संश्लेषण अभिक्रिया। क्या कहते हैं दोस्तों दो पदार्थ टूट करके क्या किया, ये दो पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन क्या कहते हैं H2O मिल करके क्या किया दोस्तों, इन्होंने MgOH का हल 2 का क्या कहते हैं निर्माण किया, यानी कि ये क्या हो गया आपका, यही हो गया आपका संश्लेषण अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न कर रहा है कि 56वां प्रश्न कर रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है के। तो देखिए दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया को ही द्विविस्थापन, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया को ही जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, इसी को उभय विस्थापन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभय विस्थापन भी बोलते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों इसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया को जानने का आसान तरीका बताते हैं। क्या होता है दोस्तों, देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है, जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, जब दो यौगिक टूट करके, ठीक है ना, जब दो यौगिक टूट करके नया एक यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए CuSO4, ठीक है, और क्या कहते हैं H2S, ठीक है, और ये बना दिया Cus प्लस H2SO4 बना दिया, ठीक है। तो ये क्या किया, एक दो यौगिक टूट कर क्या बनाया, एक नया यौगिक का निर्माण किया, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला आशा है दोस्तों समझ गए होंगे कि यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जब दो यौगिक टूट करके, ठीक है ना, जब दो यौगिक टूट करके जो है एक नया यौगिक का निर्माण करता है उसे ही विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन क्या कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए दोस्तों 57वां प्रश्न क्या कर रहा है, 57 नंबर का कर रहा है, निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये देखिए कौन अपघटन अभिक्रिया है।
देखिए दोस्तों, ये हुआ कि निम्नलिखित में से कौन अपघटन अभिक्रिया, यही पूछ रहा था ना। तो देखिए, जब एक बड़ा परमाणु टूट करके, यानी कि जब एक यौगिक टूट करके दो छोटे छोटे परमाणु का निर्माण करता है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 58 में अभिक्रिया 2KI प्लस Cl2। दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 2KCl होगा प्लस I2 से पता चलता है I2 एक क्रियाशील पदार्थ है। I2 की तुलना Cl2 से अधिक क्रियाशील है। I का अपकरण होता जाता है। ठीक है, अगला क्या कर रहा है, KI एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर जो है, ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे 2KCl है। ठीक है ना, 2KCl है, ये मिसप्रिंट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ समझिए दोस्तों क्या कह रहा है, यहाँ पे 2KI जो है वो Cl2 से अभिक्रिया करके क्या बनाया, 2KCl बनाया। यानी कहने का मतलब हुआ कि देखिए Cl2 से जब KI का अभिक्रिया करवाया गया तो किसको बाहर निकाल दिया, वो I2 को बाहर निकाल दिया। यानी कि क्या कौन किसके साथ अभिक्रिया किया, I2 को बाहर निकाल करके और जो Cl के साथ अभिक्रिया करके वो रह गया। ठीक है, यानी कि I2 की तुलना में, इस I2 के तुलना में जो है ये Cl2 जो होता है, ये Cl2 ये क्या है, अधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए किस तरह समझिए कि 2KI है और Cl2 है, ये दोनों का जब अभिक्रिया करवाया गया तो 2KCl और प्लस I2 बना। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये 2KI जो है, ये KI ये Cl2 को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है ना, और किसको बाहर निकाल दिया, ही I को जो है इसको बाहर निकाल दिया, बोल। ठीक है, चलिए 58 का समझ में आ गया है आप लोगों को। अभिक्रिया क्या कह रहा, अभिक्रिया P2PbO प्लस C मिल करके 2P प्लस CO2 बनाया। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, PbO ऑक्सीकृत हो जाता है, बी में कह रहा है C का अवकरण हो रहा है, C में कह रहा है PbO का अवकरण हो रहा है, डी में कह रहा है C का ऑक्सीकारक कार्य करता है। देखिए अभिक्रिया 2PbO जो है इसके साथ में, यानी कि ऑक्सीजन का जब रिमूव हो जाना होता है, जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अवकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अवकरण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑक्सीजन रिमूव किस में हो रहा है, देखिए तो PbO के साथ जो था ऑक्सीकरण था, क्या कहते हैं, ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन किसके साथ में है, PbO के साथ है। ठीक है ना, यानी कि लेड के साथ है। तो ये जो है इसमें से निकल रहा है। ठीक है ना, और जो हरा निकल रहा है, त्यागना यानी कि ह्रास हो रहा है, तो ये क्या बना दिया, यानी कि PbO का क्या हो रहा है, अवकरण होता है। क्या हो जाएगा आंसर इसका, PbO का अवकरण हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से, क्या कह रहा है यहाँ पे कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से में प्रकाश का अवशोषण होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है, पदार्थ का अपघटन होता है। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, इसका जो आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रकाश का अवशोषण होता है। क्या होता है, प्रकाश का अवशोषण होता है। अगला प्रश्न में चलते, कह रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है सिर्फ ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं दोस्तों, यही होगा आंसर। क्या होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया जब होता है ऑक्सीकरण भी और क्या अवकरण दोनों क्या क्या होता है, साथ साथ होता है। ठीक है ना, ये नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है, बात सही है। ऑक्सीकरण का योग यानी जोड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अगला है किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग क्या कहता है, अवकरण कहलाता है, बात सही है। ठीक है, ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ये भी सही बात है। लेकिन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अवकारक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, नहीं, अवकारक पदार्थ का ऑक्सीकरण नहीं होता है दोस्तों। तो क्या होता है बताइए, तो ऑक्सीकारक नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे अवकारक पदार्थ जो है वो क्या होता है बताइए दोस्तों, क्या होता है, अवकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, अवकृत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीकृत नहीं होगा। ठीक है ना, अवकृत हो जाएगा, यानी तब अवकारक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर सोडियम धातु एनोड पर मुक्त होती है, सोडियम का ऑक्सीकृत होना, सोडियम क्लोराइड अपवर्तित जाते हैं, क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, क्या हो जाएगा दोस्तों, द्रवित सोडियम क्लोराइड में अपघटन करने पर सोडियम धातु एनोड पर मुक्त होती है, सोडियम ऑक्सीकरण होता है, सोडियम क्लोराइड अपवर्तित आ जाता है, क्लोरीन गैस पर मुक्त होता है। दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है। क्या हो जाएगा दोस्तों,
क्लोरीन गैस जो होता है वो एनोड पर क्या होता है, मुक्त होता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जन होता है। पर्याप्त ऊष्मा अवशोषण होता है। ऊष्मा का न तो अवशोषण होता है न उत्सर्जन होता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि कली क्या कहते हैं, कली चूना का अपघटन हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों हम लोग। तो आपको बताइए दोस्तों 64 का आंसर क्या हो जाएगा। 64 का जो कली चूना में जल के बीच अभिक्रिया होने पर जो है पर्याप्त ऊष्मा, क्या कहते हैं, ऊष्मा उत्सर्जन होता है। जैसे मान लीजिए जब चूना को आप जल में डालिएगा तो क्या होगा, उससे काफ़ी मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। कली चूना और जल के बीच जब अभिक्रिया होता है तो पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित होता है, ठीक है। चलिए 65वां प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि रासायनिक, क्या कह रहा है, रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यह अभिक्रियाओं के अभिकारकों के परमाणुओं के अणुओं की अपेक्षा संख्या की जानकारी देती है। तो दोस्तों ये तो सही है, ठीक है, लेकिन पूछ रहा है कौन असत्य है। तो चलिए जानते हैं, दूसरा पढ़ते हैं कि यह गैसीय अभिकारकों को और प्रतिफलों की अपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। क्या होगा दोस्तों इसका। दोस्तों ये भी सही है। तीसरा कह रहा है यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है। तो देखिए क्या होता है ये। तो दोस्तों यह भी सही है। अगला प्रश्न, अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है कि यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है। तो ये सी भी सही था आपका। और क्या कहते हैं, देखिए दोस्तों डी में क्या कह रहा है कि यह अभिकारकों के वेग की जानकारी देता है। दोस्तों यही गलत है, लेकिन यहाँ पूछा तो यही आंसर होगा यानी, ठीक है। चलिए अगला क्या कह रहा है, पूछ रहा था कि कौन असत्य है, तो वही इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 66वां प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पोटासियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर वह अविलय सफ़ेद बनता है। क्या होगा इसका। तो दोस्तों क्या कह रहा था, ये भी सही था। और सिल्वर नाइट्रेट के एक टुकड़े में एक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर ये कोई प्रक्रिया नहीं होती, ये बात सही है। लेकिन यहाँ देखिए जल का विद्युत अपघटन करने पर H+ आयन और HO परिमाण मिलता है। दोस्तों ये गलत है, ठीक है ना। देखिए क्या होगा। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्या कहते हैं अभिक्रिया सत्य नहीं है, ठीक है। तो सत्य कौन नहीं है दोस्तों, तो ये सी नंबर का जो है ये सत्य नहीं, इसलिए आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है। न्यूटन गति नियम पर, द्रव्यमान की अनश्वरता सिद्धांत पर, या वेग के नियम पर। क्या कहते हैं, या अगला है आपका क्या है दोस्तों, अगला कह रहा है कि सक्रिय ऊर्जा के सिद्धांत पर। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या कर रहा है, संतुलित समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो न्यूटन के, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान की अनश्वरता के सिद्धांत पर जो है ये आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 68 में कह रहा है कि लोहे के बुरादे पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर निम्नलिखित में क्या होता है। हाइड्रोजन गैस और फेरिस क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस और फेरिस क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस और फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है, या फेरिक क्लोराइड जल बनता है। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोक्लोरिक गैस और फेरिस क्लोराइड बनता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है 69 में कह रहा है कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा। तो मिश्रित विलयन के दोनों गुण कायम रहते हैं। मिश्रित विलयन के जल हरा का रंग हो जाता है, सोडियम क्लोराइड जल बनाते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड और क्या कहते हैं, जल बनाते हैं। चलिए क्या कहते हैं, अगला प्रश्न 70 का है। 70 नंबर में कह रहा है कि क्या कह रहा है कि कली चूना और जल के बीच होने वाला रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इस अभिक्रिया में पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित होता है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। इसमें क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर जो है, ये जो है अंतिम प्रश्न है इसका। तो पहला कह रहा है कि क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। दोस्तों ये यही असत्य है दोस्तों ये, ठीक है ना। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनता है दोस्तों, यही असत्य आंसर यही होगा। तो दोस्तों ये आज का लास्ट प्रश्न था और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न था। तो आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों एक बार में समझ में, दोबारा ये वीडियो देखिए, आशा है कि अभी आपको जरूर समझ में आएगा। प्लीज़ दोस्तों अगर इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो आप जा करके चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना।
और क्या कहते हैं जो है इसका प्लेलिस्ट बना हुआ वहाँ जा कर के आप लोग इसका वीडियो देख सकते हैं अच्छी तरीक़ा से। और प्लीज़ दोस्तों, अगर हम बार बार कहते हैं, अगर आप लोग देख लेते हैं वीडियो पर, आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अपने मित्रों को भी शेयर किया कीजिए दोस्तों। आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। आशा है कि आप लोग का भी स्कोर अच्छा आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। इस चैप्टर के बाद अगला चैप्टर अमृतसर और 11 का वीडियो हम लोग बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।